हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पेट्रॉनिक्स। आज मैं पावर पॉइंट का ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ। एमएस पावर पॉइंट में जो बेसिक होता है, जैसे कि स्लाइड क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन बनाना, वो चीज़ें हम देखेंगे। स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। पावर पॉइंट हम स्टार्ट कैसे करते हैं, एक तो यहाँ पे आप देखेंगे ये टास्क बार में ये आइकन बना हुआ है पावर पॉइंट का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ से स्टार्ट में क्लिक करके यहाँ से पावर पॉइंट में ऑल प्रोग्राम्स के अंदर में जाके यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर ये सब नहीं हो तो हम कीबोर्ड से, ये मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो मैंने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ। विंडो और आर प्रेस करते हैं तो रन ओपन होता है। इसमें देखें विन वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये वर्ड के लिए होता है। इसी तरह से पावर पॉइंट ओपन करने के लिए हम पावर PNT, ये इसका EXE फाइल का नाम होता है, इसको टाइप करके ओके करेंगे तो ये पावर पॉइंट ओपन हो जाता है। ये देखें ये पावर पॉइंट आ गया। अब इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन करके आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसे ओपन होता है, जो पहला स्लाइड होता है वो इस तरह से आता है। अब जब ये स्लाइड आ जाता है, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि कोई टाइटल क्रिएट करने के लिए और उसका सब टाइटल क्रिएट करने के लिए आप इसमें क्लिक करके नोट कर सकते हैं। रही बात कि ये एक स्लाइड हो गया। पावर पॉइंट में फाइल का नाम प्रेजेंटेशन 1 आता है, यानी एक प्रेजेंटेशन के अंदर में हम इस तरह से आप देखें बहुत सारे स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप इसमें देखें, यहाँ पे ये जो लेआउट पेन है इसके अंदर में आपको दिखा रहा है स्लाइड नंबर 1। इसी तरह से जितने भी स्लाइड्स आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आते जाएंगे। एक एक पेज इसमें एक एक स्लाइड कहा जाता है। जैसे कि हम MS वर्ड में पेज क्रिएट करते हैं, उसी तरह से यहाँ भी पेज क्रिएट होता है, लेकिन ये पेज सेपरेट होता है। तो इन एक एक पेज को हम यहाँ पे स्लाइड कहते हैं। रही बात इन स्लाइड का जो लेआउट होता है, ये जो स्लाइड होता है ये इसका लेआउट है। अब इस लेआउट को अगर आप दूसरी तरीके का लेआउट लेके आना चाहते हैं, यानी इस स्लाइड के लेआउट को बदलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ होम टैब पे जाएंगे। होम टैब पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे लेआउट का बटन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें कई तरह के लेआउट्स के ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसके लेआउट, ये सिलेक्टेड है स्लाइड, ये देखें पहला स्लाइड यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो इसी का लेआउट बदलने के लिए आप होम टैब में लेआउट के अंदर जाके आप जो भी आप चाहते हैं, जैसे टाइटल एंड कंटेंट वाला, सेक्शन हेडर के साथ में, या टू कंटेंट वाले, या कंपैरिजन वाले, या टाइटल केवल रखना है इस तरह से, या ब्लैंक रखना है। तो इस तरह में से मान लिया ये टाइटल एंड कंटेंट कर लेते हैं। अब इसमें यहाँ पे आपको क्लिक करके टाइटल ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके टेक्स्ट डाल सकते हैं। केवल टेक्स्ट ही नहीं, चार्ट डाल सकते हैं, टेबल डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, पिक्चर कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये हो गया एक पिक्चर, तो ये एक स्लाइड हो गया। इस स्लाइड का जो लेआउट रहा, अगर आप चाहते हैं कि इसी में एक नया स्लाइड आ जाए तो उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है। न्यू स्लाइड में आप यहाँ देखें ड्रॉप डाउन का बटन है, इस पे क्लिक करके आप लेआउट अभी से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, बाद में आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगला स्लाइड आपको कैसा बनाना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसका लेआउट चूज करें कि क्या आप रखना चाहते हैं। सपोज आप ब्लैंक ले लेते हैं, ये ब्लैंक आ गया। क्यों ब्लैंक आ गया? आप चाहते हैं कि इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट कर लें, इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर कर लेते हैं। इसमें मान लिया ये पिक्चर मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद एक और स्लाइड जाके यहाँ इंसर्ट के अंदर में न्यू स्लाइड करके मैं ये कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो भी लिखना है, मैंने यहाँ पे टाइटल और सब टाइटल ये ले लिया है इसका। अब इसका आपको जो भी इसमें डालते हैं, आप उसमें क्या इंसर्ट करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है। आपको जैसा इंसर्ट करना है वैसा लेआउट चूज करें। ये मैं एक एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ। इसके अलावा इनमें जो कुछ भी आप डालते हैं उसकी अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये चीज लिखा है, इसको मैं यहाँ पे जाके ये होम टैब के अंदर में कोई फॉर्मेटिंग और करनी है मुझे, तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसकी साइज छोटा बड़ा, कलर चेंज करना, साइजेज चेंज करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या दूसरा कुछ भी और भी कर सकते हैं। उसी तरह से इसका भी हम कर सकते हैं। इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। जो हम चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर में एक और ऑप्शन होता है कि आप इसको डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट के अंदर में जब आप देखेंगे स्लाइड के अंदर, न्यू स्लाइड के अंदर यहाँ पे डुप्लीकेट ऑफ सेलेक्टेड स्लाइड आ रहा है, यानी इस सेलेक्टेड स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड एक और इंसर्ट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ D प्रेस करें तो ये डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट कर देता है। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको,
को ये स्लाइड मैंने सेलेक्ट किया था और कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस किया तो ये दूसरा उसी का डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। इसमें क्या होगा, लेआउट आपका वही जैसे आपने पहले में डाला है वैसा ही लेआउट आ जाता है और उसके बाद इसका कंटेंट भी आ जाता है। आप कंटेंट को आप जब चाहें इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट पे आप कुछ और लिखना चाहते हैं, कंटेंट पे लिख दीजिए कुछ भी। मान लिया मैंने यहाँ पे स्कूल लिख दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हैं। इसके अलावा इस पर्टिकुलर सेलेक्टेड स्लाइड को चूंकि आपने डुप्लीकेट क्रिएट किया था तो लेआउट इसका ऐसा ही आ गया जैसा इसका था, पर आप बाद में अगर चेंज करना चाहते हैं तो वापस होम में जाइए, लेआउट पे क्लिक करके और यहाँ से इसका लेआउट चेंज कर लीजिए। तो ये आप देखिए लेआउट चेंज हो गया। जो मैंने टेक्स्ट आपको इसमें ऑलरेडी डाल रखा था, टाइटल की जगह वही का वही आ गया और जो नॉर्मल टेक्स्ट हमने डाला था वो पहले में आ गया। दूसरे में आपको जो टेक्स्ट डालना है वो यहाँ पे क्लिक करके डालिए और इसके अंदर जो अदर कंटेंट डालने हैं वो डाल लीजिए। इस तरह से आप जितने भी स्लाइड क्रिएट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर इस स्लाइड को आप हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, इनमें से कोई भी स्लाइड को आप रिमूव करना चाहते हैं तो इस पे राइट क्लिक कीजिए, डिलीट स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए, वो स्लाइड आपका रिमूव हो जाता है। अब हमारे पास ये 3 स्लाइड्स आ रहे हैं। इन तीनों का हमने जो कंटेंट डालना था वो तो हमने डाल लिया, लेकिन चूंकि ये पावर पॉइंट है तो स्लाइड में किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का अपीयरेंस यानी कि उसका एनिमेशन डालते हैं। हम प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें शो करते हैं। ये मार्केटिंग के लिए एक मेन टूल है। तो अब हम इसमें एनिमेशन ऐड करते हैं। इस पे हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद एनिमेशन टैब यहाँ पे आ रहा है। इसमें आप देखें मेन कुछ एनिमेशंस तो ऐसे ही सामने दिख रहे हैं, इस पे आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें बटन है ऐड एनिमेशन का। इसमें एंट्रेंस का ये देखें, एंट्रेंस के एनिमेशन ये हैं। एम्फेसाइज यानी एंट्रेंस के बाद का क्या एनिमेशन डालना है और उसके बाद फिर एग्जिट का क्या एनिमेशन डालना है। और इसी तरह से ये देखें मोशन पाथ, जो आप उसके कनेक्टर्स वगैरह जो शेप में कनेक्टर्स यूज करते हैं उनके लिए क्या मोशन पाथ डालना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं। इसका कैसा इफेक्ट डालना है वो डिपेंड करता है कि आप कैसा रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ फ्लाई इन। देखें ये फ्लाई इन तो हो गया, लेकिन इसको हमें फ्लाई इन किधर से करना है, लेफ्ट से, राइट से, ये सब चीजें भी देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखें ऑप्शन है एनिमेशन पैन का। एनिमेशन पैन मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसमें अब इस पे जब देखें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन आता है, ये जो पहला एनिमेशन डला है इसमें, इस पे क्लिक करने के बाद देखें कई ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें इफेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। ये एक अलग से बॉक्स ओपन हो गया। अब इसमें जो इफेक्ट मैंने डाला है उसमें दिखा रहा है डायरेक्शन कहाँ से होगा, बॉटम से। मैं चाहता हूँ ये राइट से आए, इधर से, तो मैं राइट से कर देता हूँ। उसमें साउंड भी डालना चाहे साउंड दे सकते हैं। ये आ रहा है एनिमेशन टेक्स्ट का ऑप्शन। ये है ऑल एट वंस, यानी सारे टेक्स्ट जो हैं वो एक साथ आए। मैं चाहता हूँ एक साथ नहीं, एक एक लेटर आए। डिले कितना हो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 10% से कुछ नहीं होगा, 50% एटलीस्ट करते हैं। 50% हो गया। इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग दे रहा है। ये ऑटोमेटिक में नहीं है, ये बल्कि ऑन क्लिक है, यानी जब हम माउस का क्लिक करेंगे शो करते समय तो उस टाइम पे ये अपीयर होगा। अभी फिलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बाद में करेंगे इस बात को। ये देखें एक प्रीव्यू यहाँ पे दिखा दिया कि ये कैसे अपीयर होगा जब हम इसको रन कराएंगे तब। उसके बाद ये एक इमेज की तरह है, ये ध्यान रखें। ये टेक्स्ट जरूर लिखा गया है लेकिन ये इमेज फॉर्म में आया है, तो इसका एनिमेशन हमें एक इमेज की तरह डालना होगा। एनिमेशन में जाते हैं और इसको मैं एक एनिमेशन इस तरह से दे देता हूँ जूम का। इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, कारण ये है कि ये एक इमेज की तरह है, पिक्चर की तरह है। कोई अदर एनिमेशन हम डालना चाहें डाल सकते हैं। अब तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम सेकंड में जाते हैं, स्लाइड 2 में। स्लाइड 2 में एक ही मात्र एक पिक्चर है, इस पे हम एनिमेशन ले लेते हैं। इसमें कोई और एनिमेशन लेना चाहते हैं जैसे स्वेवल, कोई और एनिमेशन भी डाल सकते हैं जो डालना चाहते हैं। थर्ड स्लाइड पे आते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखें यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसको एक को सेलेक्ट करके मैं एनिमेशन लेता हूँ और इसमें मैं कुछ और एनिमेशन ले लेता हूँ। फ्लोट इन का एनिमेशन ले लेता हूँ और इसमें वाइप का एनिमेशन ले लेता हूँ। तो ये हो गया। अब इसको भी मैं एनिमेशन यहाँ पे देखें आ रहा है, सेलेक्ट करके इफेक्ट ऑप्शन में जाके और ऑल एट वंस की जगह मैं बाई वर्ड कर देता हूँ, यानी एक एक वर्ड। और डिले टाइमिंग जो है इसको भी 50% कर देता हूँ। इसके बाद दूसरे वाले का भी, इसमें भी मैं क्लिक करके यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस के अंदर में ये इफेक्ट ऑप्शन ओपन हो गया। कहाँ से लेके आना है, इसको फ्रॉम बॉटम है या कहीं और से रखना है ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं इसको बॉटम से ही छोड़ देता हूँ और ये वाई लेटर कर देता हूँ। सेम इसी तरह से इसका एनिमेशन टाइमिंग थोड़ा ज्यादा कर देता हूँ, डिले टाइम। ओके, ये आपका एनिमेशन इनका सेट हो गया। अब आप इस स्लाइड को सेव कर लीजिए, जहाँ कहीं भी आप इसको सेव करना चाहते हो
उसका नाम डाल के सेव कर दीजिए। ये सेव हो गया। अब इसके बाद इसका मैं एक प्रीव्यू दिखाता हूँ, यानी स्लाइड शो पे जाता हूँ। स्लाइड शो में ऑप्शन है फ्रॉम बिगनिंग, इस पे क्लिक कीजिए और ये देखिए पहला स्लाइड आ गया। लेकिन ये अपने आप एनिमेशन नहीं दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? मैं यहाँ से माउस बटन क्लिक करूंगा, एक क्लिक किया, एक एनिमेशन हो गया, फिर दूसरा क्लिक किया, दूसरा एनिमेशन हो गया, फिर क्लिक करते हैं, ये अगला स्लाइड आ गया। एनिमेशन तब आएगा जब फिर से वापस क्लिक करूंगा। ये देखें नेक्स्ट स्लाइड, फिर इसके बाद इसका एनिमेशन, ये देखें जैसे हमने बाई वर्ड लिया था वो आ गया। इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट एनिमेशन आ गया और इसके बाद आप क्लिक करते हैं तो ये एनिमेशन आपका बंद हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद आपको बाहर जाना है, ये कीबोर्ड से आप एस्केप कर देंगे तब भी ये एंड हो जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल, आपने एक स्लाइड क्रिएट किया और उसमें एनिमेशन डाल के और उसको रन करा दिया। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ, इसमें आपको डिजाइन करने के लिए आता है कि ये जो स्लाइड्स आपके हैं इसके प्री डिफाइंड थीम्स आ जाएं। जैसे ये आप शुरुआत में ही ले सकते हैं, कोई सी भी थीम ले लें जो भी आपको लेना जरूरत है। आप जो भी लेना चाहें कोई सा भी थीम, ये थीम ले सकते हैं। आपको बनाना कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से थीम ले सकते हैं। जैसे मैंने ये थीम ले लिया। अब इसको सेव कर देते हैं और फिर से वापस स्लाइड शो कर लेते हैं। ये देखें ये आपने थीम इंसर्ट करना देख लिया। इसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगा कि जब हम स्लाइड को रन करा रहे हैं तो उस टाइम स्लाइड का जैसा भी थीम हो रहा है वो डायरेक्टली अपीयर हो जा रहा है। मैं चाहता हूं कि स्लाइड के अपीयरेंस के लिए भी हम ट्रांजिशन डालें, एनिमेशन। तो हम इसके लिए, चूंकि ये स्लाइड का थीम जो है उसका एनिमेशन डालने के लिए हम ट्रांजिशन बटन यानी ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करेंगे। इसमें देखें पहले से नॉन सेलेक्टेड है, आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं। किस तरीके से आपको अपीयर कराना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जैसा करें, मान लिया फ्लाई थ्रो मैंने कर दिया, अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, यानी जितने भी इसमें स्लाइड्स हैं सब पे हो जाए और फिर प्ले कर दीजिए। ये देखें यहाँ पे ट्रांजिशन में जाइए, दूसरा कर दीजिए रोटेट का या जूम का, रैंडम कुछ भी, और अप्लाई टू ऑल कीजिए, रन कराइए। ये देखिए फेड होके आ रहा है। ये देखें ये जैसे डिसअपियर हो रहा है, ये इसका जो स्लाइड है उसका एनिमेशन हुआ। तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रांजिशन में जाके और कोई भी एक डोर यानी दरवाजे की तरह ओपन हो उसके लिए आप एनिमेशन दे सकते हैं। कोई भी और एनिमेशन आप यहाँ से इसके लिए दे सकते हैं और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना होगा। क्योंकि अभी स्लाइड जो भी अपीयर हो रहा है वो हम माउस से क्लिक कर रहे हैं तब अपीयर हो रहा है। ऑटोमेटिक अपीयर कराने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से ऑन माउस क्लिक हटाना होगा और यहाँ आफ्टर पे क्लिक करके और यहाँ टाइम सेलेक्ट करना होगा कि कितने सेकेंड्स में आप इसको अपीयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 5 सेकेंड्स कर दिया, अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब इसके बाद स्लाइड अपीयर होने के लिए आपको माउस क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये अपीयर होगा। ये देखिए अभी मैं माउस क्लिक नहीं कर रहा हूं, ये ऑटोमेटिक चल रहा है। ये ऑटोमेटिक सेट हो गया, जो भी 5 सेकंड का मैंने टाइम दिया है वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया। अब इसके बाद आते हैं, इसमें हम जाएंगे एनिमेशन के अंदर में, और एनिमेशन में देने के लिए हम पहले एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर एनिमेशन पे चलते हैं। अब मैंने जैसा बताया था कि इसका और भी चीज होता है, जैसे एनिमेशन इंट्रेंस के बाद क्या होगा, इंट्रेंस के बाद मैं चाहता हूं ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाए। ये देखें इस तरह का एनिमेशन, ये डाल दिया, सेव कर दीजिए, एनिमेशन कीजिए, प्ले। ये देखिए चल रहा है और देखिए होने के बाद ये अंडरलाइन हो गया। ये आफ्टर इफेक्ट्स हो गए। और यहाँ पे ये देखिए ये जितने भी एनिमेशंस है ना वो 1 बाय 1 है। जैसे नंबरिंग भी यहाँ पे आ रहा है 1 3 2। इसमें 2 एनिमेशन है, पहला एनिमेशन हमने एंट्री के लिए डाला है, दूसरा एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स डाले हैं मैंने, वो 3 नंबर पे है। मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, यानी ये जो अरेंजमेंट है ये वाला एनिमेशन कि इसका अंडरलाइन हो वो 3 नंबर पे है, यानी कि पहले ये अपीयर होगा, फिर उसके बाद ये अपीयर होगा और तब जाके इस पे अंडरलाइन करेगा। मैं चाहता हूँ कि इसके अपीयर होने के बाद तुरंत बाद इसका अंडरलाइन हो जाए, तो उसके लिए मैंने इस इफेक्ट को क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि दूसरे नंबर पे लाना होगा। तो उसके लिए ऊपर करने के लिए मैं इसको प्रेस करूंगा यहाँ से, या इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आना होगा। ये देखिए ये 2nd नंबर पे अपीयर हो गया। अब इसके बाद स्लाइड शो कीजिए, देखिए ये इसको रन करने के तुरंत बाद अंडरलाइन होता है और तब नेक्स्ट
इमेज आता है। तो इस तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी ये होता है कि अगर आप चाहें तो इनको एग्जिट के लिए भी डाल सकते हैं। फिर से वापस एनिमेशन में जाते हैं और यहाँ पे ऐड एनिमेशन के अंदर में देखें एग्जिट के एनिमेशन डाला हुआ है। अब इसमें एग्जिट के एनिमेशन कौन कौन से डालने हैं वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे डिसअपीयर यानी कि हट जाए, इसके लिए भी आप जो एनिमेशन डालना चाहते हैं हटने का, फेड। तो इस तरह से ये हो गया। सेव कीजिए। अब उसको दिखाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि ट्रांजिशन का जो ऑटोमेटिक है उसको हटा के ऑन माउस क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल। अब फिर से स्लाइड शो करते हैं। ये देखिए रन हुआ। क्लिक करें, यानी कि जब माउस क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट रन हुआ। इसके बाद अगला, फिर ये डिसअपीयर हुआ, फिर ये डिसअपीयर हुआ, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड आता है। इसमें हमने डिसअपीयर का नहीं डाला है, इसलिए ये डिसअपीयर नहीं हो रहा है, स्लाइड के साथ ही हट रहा है। इसमें भी डिसअपीयर के लिए हमने नहीं डाला है, तो ये भी स्लाइड के साथ ही हट रहा है, डिसअपीयर नहीं हो रहा है। तो इसमें जो भी हम एनिमेशन यानी कि एंट्री के लिए और आफ्टर एंट्री और फिर उसके बाद एग्जिट के लिए क्या एनिमेशन डालते हैं वो उसके हिसाब से आपका रन करता है और फिर आप शो करेंगे तो वो चलेगा। इस तरह से आप इसमें जिस तरह की प्रेजेंटेशन क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको यूज हर जगह लगभग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप वॉचिंग।